आया कि नहीं? ये आपका अगला टाइप है। देखो जैसे मैंने आपको पहला सवाल समझाया, देखो एक दुकानदार अपना सामान कितना 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे कितने रुपए की 14 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। देखो एक सवाल नहीं आएगा, सेकंड में बताऊंगा। इसी के तरीके से अगर 2 और 3 सवाल भी नहीं आए, जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जब तक अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। मैंने बताओ अभी सीपी कितना मान की कर रहा हूँ आपको? 100। बहुत अच्छा। सीपी बताइए 100 माना, तो बताओ 100 से बताइए सीपी में 20% का लाभ है तो कितना हो जाएगा? 120। 20% का लाभ है तो कितना? 120। ये बात समझ में आ गई? अरे आ गई। 10% क्या है? अधिक। तो 10% अधिक है तो कितना? 110। यहाँ लिख लिया नीचे। अब सर यहाँ जो बात लिखी जाती है, यहाँ जो बात लिखी जाती है 110 का है, 10% अधिक है 110 है। 110 है कितना परसेंट लाभ? 25% लाभ। तो इसी पर निकालना 25%। तो देखो 110 पे 25% का लाभ तो 125 बटे कितना? 100। 125 बटे 100। ये बताओ ये मैं 0 से 0 कट गया कि नहीं? 11 का 5 में 11 पन्ना 55 कितना आया? 5। 11 दूनी 22 और 5 कितना? कितने बची? 2। 11 और 2 कितना? कितने अंक बाद दशमलव लगाना है? बताइए आया कि नहीं? तो आपने कहा सर कितना आ गया? 137.5। बताओ 120 से 137.5 कितना ज्यादा है? अगर अपन देखा जाए बिना मोबाइल के करना है, मोबाइल से नहीं। 17.5। हाँ 17.5। 17.5 बराबर में बताओ कितना अधिक है? 14। बताओ यहाँ से 10 हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा कि नहीं? 10 में इधर पहुंच गए। 175 बराबर कितना आ गया? 140 आया कि नहीं? और 1 की वैल्यू निकालना तो 140 के बटे में कितना है? 175। अब जब आपको लगे ऐसा कैलकुलेशन डायरेक्ट यहाँ किया करो, यहाँ किया करो। 140 बटे कितना? 175। किसके साथ गुणा करना है? 100। जो कैलकुलेशन करके बता देता हूँ 100 गुणा 140 बटे 175। ये बताओ अपन ने काटा 25 सत्ते 175, 25 चौको 100 होती है कि नहीं? काटने को तो उधर भी काट सकते थे हम। 7 से काटा 7 दूनी 14 और 20 का 4 में किया 20 चौको कितना आ गया साथियों? आया समझ? जब आपको लगता है सर कम समझ में आया तो देखो एक और सवाल अपन करते हैं। सीपी कितना मानते हैं अपन? 100 मानते हैं। आप खुद बताइए 20% का लाभ है तो कितना हो जाएगा? 120। अरे हो जाएगा? यस सर। और 20% अधिक है तो कितना हो जाएगा नीचे? 120। 120 हो गया। आगे बोला है 10% का क्या है? लाभ। तो किस पे निकालना है? 120 पर। 120 पर 10% लाभ है तो 110 बटे 100। अरे आया कि तो 0 से 0, 1 0 से 1 0 कैलकुलेशन करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना? 11 दूनी 22 कितना हो जाएगा बताओ? 132। तो बताओ यहाँ 132 आया कि नहीं? आ गया। तो बताओ 120 से 132 कितना जाता है? 12 जाना है। 12 किसके बराबर है? कितना ज्यादा बोला? 120। तो 12 10 बताओ 120 होते हैं कि नहीं? 10 और 10 का गुणा कितने में कर देंगे? 100 में। 10 का गुणा 100 में करेंगे कितना आंसर आ जाएगा? बताइए समझ में आया? अब तो कर लोगी, लिख लो दोनों। समझ में आया? देखो देखो एक और बता देता हूँ फिर आप एक लास्ट तो कर लोगे। ठीक है एक टाइप से देखो कितना सीपी कितना माना अपन ने? 100। सीपी अगर आपने 100 माना तो आप बताइए 10% का लाभ है तो कितना? 110। इतना सबने किया? 10% का कम है तो कितना? 90। आप सबने इतना किया? यस सर। अब इसी 90 पर लास्ट वाला निकालना पड़ता है कि नहीं? तो बताओ 90 पर अपने कितना परसेंट निकाला? 20% लाभ। तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना? 120 बटे 100। बताइए 2 0 से 0 कर
12 नंबर कितना 108, 12 नंबर 108। तो बताइए 108 आया, तो आप बताइए यहाँ तक 108 तक समझ में आ गया कि आया? हाँ सर 108 आया। 110 में से 108 जाएंगे, कितना बचेगा 2, और 2 के बराबर बताओ कितना कम है, बताओ 1 के बराबर कितना आया 2 से 8 काटे कितना 4। इस 4 का गुणा कितने में करना है 100 से, तो 4 का गुणा 100 में करेंगे कितना आएगा 100। आया समझ में? अब बताओ लास्ट वाला सवाल उड़ा दोगे कि नहीं? अब तो कर सकते हो नहीं वैसे। 10% का लाभ है तो कितना 10% कम है तो कितना 90 की संख्या कितना परसेंट 25, 125/100। ये देखा आसान देखा करो, 0 से 9 पढ़ना कितना 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, 2 9 2 11, 1 अंक 32 में लगाना। तो बताओ कितना आ गया अपना 112.5। कितना ज्यादा है इससे 2.5। हाँ 2.5 बराबर कितना 15। नीचे बताओ 10 में हटेंगे तो नीचे 10 आएगा कि नहीं? काट सकते हो। 5 5 3 15, 5 दूनी 10 और 2 को गुणा कितने में 3, कितना आया 6। तो बताओ 6 का गुणा करेंगे 100 में तो कितना आता है? बताओ ये टाइप आप समझ में आया कि नहीं? आया अच्छे से लिख लो। देखो क्या दिया, पहला सवाल देखो समझ लो फिर लिख लेना आप। एक आदमी किसी वस्तु को कितने परसेंट का 25% का लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे कितने रुपए में 900 रुपए कम में खरीदा होता और 900 रुपए कम में बेचा होता तो उसे कितने परसेंट का 5% अतिरिक्त लाभ होता। तो वस्तु का क्या ज्ञात करना अपने क्रयमूल्य। तो आप देखो क्रयमूल्य ज्ञात करना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसके 2 मेथड है। कितने मेथड 2। तो दोनों में बता रहा हूँ, पहले देख लो। एक तो होता है देखो जैसे मानकी से काटते हैं, ध्यान से देखना, मैं बता देता हूँ। यही कितना परसेंट है 25। सर 25% का मतलब कितना होता है? 25% का मतलब कितना होता है 25/100। काटेंगे तो कितना आएगा 25 से कम 25, 2500 को 100। अरे होगा कि नीचे का हमेशा सीपी होता है। क्या होता है सीपी? फिर क्या बोला है 4 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5। इधर देखो सीपी और एसपी। सीपी अगर 4 है तो एसपी कितना है 5। पीछे क्या लगा दिए अपन ने एक्स, समझने के लिए। एक मेथड ये कहता है कि 4x/5x, 4x/5x। पहले में भी बताओ कितना कम कर रहा है 900 कम। तो बताओ इसमें 900 रुपये कम में बेच रहा है, और जो बेच रहा है वो भी कितने में 900। जब बेचने पर तो ये बताओ ये क्या है 4x सीपी, ये सीपी मतलब क्रयमूल्य। 5x क्या है आपका एसपी, एसपी मतलब विक्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य के सामने क्रयमूल्य होगा, विक्रयमूल्य के सामने विक्रयमूल्य। तो सर कैसे क्या रखेंगे इधर आगे बोला 5% का अतिरिक्त क्या होता है लाभ। तो पहले 25 था, 5% का लाभ और हुआ तो कितना हो गया 30। बहुत अच्छे। तो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है? 30% का फ्रैक्शन कितना 3/10। तो 10 में 3 जोड़े तो कितना 13। तो मतलब नीचे का 10 क्या है क्रयमूल्य, तो ऊपर 10 लिख दिया, और 10 में 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया 13। तो 13 विक्रयमूल्य हो गया सामने, और 10 क्या हो गया क्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य के सामने क्रयमूल्य। अब क्या करने बताओ इनका त्रिय गुणा। बताओ त्रिय गुणा करेंगे, त्रिय गुणा करेंगे तो आप खुद बताइए 13 में 4 का गुणा किया कितना 52 है। 13 का 9 में 13 नंबर कितना 117। 10 का करेंगे 5 में तो कितना 5x। 10 का 900 में करेंगे कितना आ जाएगा 9। ये बताओ 52x में से 50x से जाएंगे कितना बचेगा 2x, और 11,700 में से 9,000 जाएंगे कितना बचेगा बताओ 2700 बचेगा। अरे कितना बचेगा 27। ये बताओ आपसे पूछा है क्रयमूल्य। क्या पूछा है आपसे क्रयमूल्य। क्रयमूल्य बताओ कितना है 4x। तो सर यहाँ 4x बना लो या x का मान निकाल के इसमें रख दो, बात बराबर है। तो 2x को 4x बनाना तो कितने का गुणा करना पड़ेगा 2 का। इसमें 2 का तो इधर भी कितने का 2 का। तो 2 दूनी 4, 4x बन जाए, और 27 दूनी कितना 54। कितना आंसर आ गया 5400। आप अगर x का मान निकालते तो 2 का भाग 2700 में देते तो कितना आता आधा 1350।
और 1350 का 4 में गुणा करते तब भी कितना आंसर आता? आता कि नहीं? दोनों मेथड। एक सेकंड मेथड देखो ये है, अगर आपको ये विधि समझ में आ जाए, ये बताओ 25% का 4 और 5 था, अरे था कि नहीं? 4 और 5। 30% का कितना था? 10 और 3 13। 10 और 3 13। देखो सर पहले की बट्टे में कितने से कम कर रहा है? 900 रुपए कम। तो पहले की बट्टे में लिख दिया। दूसरे में भी कितने से कम कर रहा है? 900 कर रहा है कि नहीं? इधर देख ले, मोबाइल बाद में चलाना, मैसेज का रिप्लाई बाद में देना, समस्या आ जाएगी। इधर देखो 13 चौको 52, 10 पन्ना 50, 13 चौको 52 और 10 पन्ना 50। बताओ कितने का डिफरेंस है? 2। यहाँ करेंगे तो बताओ यहाँ 9000, 10 का गुणा किया। 13 का इधर करेंगे तो भाई कितना? 11700। तो बताइए इसमें से घटाया तो कितना बचा था? 2700। कितना बचा था? 2700। इसमें 2 का मान अगर 2700 है तो 1 का मान कितना? 1350 है कि नहीं? तो बताओ आपसे क्या पूछा? सीपी। इस 4 में गुणा करेंगे 1350 का, तो बताओ कहानी वही कितनी आ जाएगी? 5400। कितनी आ जाएगी? 5400। अगर ये मेथड नहीं आता तो ये मेथड आपको बताया हुआ है। इस पे सेम टू सेम ये सवाल आपको करना है, कर सकते हो कि नहीं? इसी को देखकर दो में से एक मेथड तो आएगा, नहीं होता तो हम बताएं। अब देखो इस सवाल, ये दोनों एक जैसे थे, ये थोड़ा अलग है। इस सवाल का देखना, ये एमपी पुलिस और एमपीएससी दोनों में आया। एक आदमी कुछ वस्तुएं कितना? 5400 मैं खरीदता, और उनमें से कितना? 2/3 में 2/3 भाग कितना परसेंट? 5% लाभ पर बेचता है। बची हुई कितने लाभ पर बेचे कि उससे सभी वस्तुओं पर कुल कितना? 13% लाभ। सर कैसे करेंगे इसको? देखो बिल्कुल इजी मेथड, ये ऑप्शन से भी बनता है, बिना ऑप्शन की। कितना ऊपर? 2 लेते। 3 में से 2 गए, कितना बचा? 1। टोटल जोड़ेंगे तो 2 1 कितना हो गया? 3। सर ये क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं देखना, ध्यान से देखना। ऊपर का 2 लिखा, ऊपर 5 के साथ गुणा करेंगे पहले के साथ। तो बताओ 5 दूनी कितना आया? 10। यही आए थे, ध्यान से समझना। 3 में से 2 गए थे, कितना बचा था? 1। और 2 1 कितना? 3। 3 के संगे लास्ट में पूछ क्या रहा है? तो लास्ट में सभी वस्तुओं का कुल कितना है? 13। इस 13 3 के संगे करते हैं टोटल, तो 13 थी कितना? 39। कितना आया? 39। ये बताओ उसका कहना है इधर क्या आना चाहिए जिनका जोड़ने पर कितना आ जाए? तो बताओ यहाँ कितने का गुणा करें कि इनको गुणा करके इधर जोड़ने पर 39 है? तो बताओ आप लोग 29 से कम 29। तो बताओ 29 और 10 कितना? 39 होते हैं कि नहीं? बताओ आया कि नहीं? बताओ ना इससे मतलब ना किसी से मतलब। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है इस मेथड से करोगे। आपको उसे कम समझ में आया, एक और देख लो ऑप्शन से इजी। तो 3 है, 3 के संगे कितने का गुणा? 12। पहले बताओ ये बात समझ में आ गई? 36 आया। लाभ पर है, बची हुई वस्तुएं कितने प्रतिशत? 4% का लाभ हो। तो बताओ लाभ कितना? पहले तो 3 है, 3 है, 8 में से 3 का क्या बचे? 5 और 3 कितना? 8 के साथ कितने का गुणा करना है? 4 का। तो 800 को कितना? 800 को कितना? 32। सर इधर क्या घटाएंगे कितना बन जाए? 4। तो अब आप वेरी गुड। तो 4 कैसे होंगे? जब मैं यहाँ 4/5 लिखूंगा, 5 से 5 कटेगा तभी तो यहाँ 4 आएगा कि नहीं? तो 36 में 4 जाएंगे, कितना बचेगा? 32। तो कितने का गुणा किया? -4/5 का गुणा किया। इधर कितने का? 29। मतलब थोड़ा समझ में आया कि नहीं? लिख लो इस सवाल, ये आपको करना है। देखो किस तरीके से करना है। पहला सवाल है, सपना 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदकर 15 रुपए में कितने खिलौने? 10 खिलौने बेच दिए। बताइए लाभ या हानि। एक मेथड से पूरे सवाल बनेंगे, बस आपको सीक्वेंस से पूरे सवालों को देखना है। मैं आपको एक सवाल, सेकेंड और थर्ड 3 सवाल बताऊंगा, 3 आप करोगे। तीनों के आंसर किस में दोगे? कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छे। देखो सपना 10 रुपए में कितने खिलौने? 15। तो एक ही चीज सीखो, हमेशा रुपए वाली चीज ऊपर रहेगी। कहाँ रहेगी? ऊपर। और वस्तुएं नीचे रहेगी। तो 10 के बटे में कितना? 15। आया इतना समझ में?
कितने रुपए हैं? 15। कितनी खिलौने वस्तु हैं? 10। तो बताओ, रुपए चीज ऊपर, वस्तु नीचे। 10। आगे इतना। हमेशा नीचे नीचे का एलसीएम लेना। नीचे कितना है? 10। नीचे 15, नीचे कितना है? 10। तो बताओ 10 और 15 का एलसीएम लूंगा तो 15 दशांश 150। या तो आप कितना कह सकते हो? 150। या कितना एलसीएम ले सकते हो? ले सकते हैं एलसीएम की नहीं? 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। ये बताओ 15 से 30 काटे कितनी बार? सॉरी 2 बार। कितनी बार? 2। और बताइए 2 का गुणा 10 में हुआ तो कितना आया? 20। और बताइए 0 से 0 काटा, 15 की कितना? 45। बताओ कितने का डिफरेंस? 25 का। कितने का? 25 का। हमेशा पहली वाली वस्तु हमेशा बट्टे में रहती है, और परसेंटेज में निकालें तो गुणा में कितने चलते हैं? हमेशा 20 पर 100। 25 पंचे कितना? 25। अब आप कहोगे सर हमें कम समझ में आया। देखो, जब भी वस्तु या रुपए वाली चीज आए तो आगे जो भी टोटल दिया जाए उससे कोई मतलब नहीं है। कितने रुपए हैं? 5। 5 के बटे में बताओ कितना? 4। 4 रुपए में कितना? 5। नीचे नीचे वाले का एलसीएम लेना। नीचे कितना है? 4। 4। नीचे कितना है? 5। 5। तो 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 4 पंचे 20। कितना आएगा? 20। तो बताओ 20 गुणा में और 20 गुणा में। आ गए यहाँ तक समझ में? अरे आ गया कि नहीं? तो बताओ 4 से काटा तो 4 पंचे 20, 25। 4 पंचे 20, 4 चौको 16। अब बताइए 25 से 16 पर आ रहे तो हानि हो रही कि नहीं? कम। तो 25 16 पे आ रहे, कितना कम है? 9। कितने पर? 25। गुणा में कितना? 100। 100। तो 25 को कितना? 100। 4 9 36। तो कितने परसेंट की हानि? 36%। समझ में आया? तो इधर क्या हुआ था? लाभ। क्या हुआ था? लाभ। ये पूछ लेता है। अब आपको सर एक और सवाल देखो। करिश्मा 10 रुपए में 12 अंडे खरीदती है और 20 रुपए में 16 अंडे बेचती है, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो बताओ कितने रुपए हैं? 10। बटे में कितना? 12। आया ही समझ में? हाँ सर। कितने रुपए? 20 के बटे में कितना? 16। पहले बताओ ये समझ में आया? एलसीएम लेंगे तो बताओ नीचे कितना आपका? 12, नीचे कितना? 16। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना? 48 कह सकते हो। आप कैसे भी कर सकते हो। तो एलसीएम कितना है? 48। एलसीएम तो ले सकते हो कि नहीं? यस। 2 से काट लिया करो। तो 12 चौको कितना? 48। 4 का 10 में किया तो कितना? 40। तो 16 की 48। 3 का 20 में किया कितना? 60। बताओ कितने का डिफरेंस? 20 का। कितने पर? 40 पर। गुणा में कितना? 100। तो बताओ 20 दूनी 40। और 2 से बताओ 100 काटे कितना आंसर आ गया? 50। लाभ हुआ है हानि? 4 से 40 से 60 पर क्या हो रहा है? लाभ। और एलसीएम तो जानते हो 12 और 16 का लेना। इस तरीके से कह रहे हैं ना आप, तो 12 और 16 का इस तरीके से 2 से काटना, 2 से काटना कर सकते थे कौन? 12 बाद 24 दूनी 48। 1 2 और 3 सवाल आप करके बताओ। बताओ ये टाइप समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक? ये क्या नाम है? आया सर इसमें 80 क्यों छोड़ दीजिए? इससे कोई लेन देन नहीं। आपको टोटल जो चीज दी जाए उससे कोई लेन देन नहीं, जिसमें रुपए और वस्तु वाली चीज सवाल दिए गए। ठीक है, लिखो।